इस टॉपिक में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, इन 1900 उन्होंने इसको बनाया। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड था जो उन्होंने बनाया। इनफैक्ट ये इतना इम्पोर्टेंट कंपाउंड था कि उन्हें इस इन्वेंशन की बेसिस पे एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो हम देखते हैं कि ऐसी ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और सिंपली आपने याद रखना है कि विद इट्स हेल्प हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन ड्राई ईथर, ड्राई एंड प्योर। ड्राई एंड प्योर इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ या अल्कोहल हुई तो जो रिएजेंट हम बना रहे हैं वो उसके साथ ही रिएक्ट कर लेगा। तो ये इट शुड बी वेरी प्योर एंड ड्राई। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं Mg यानी मैग्नीशियम के साथ तो हमें RMgX मिलता है। एग्जाम्पल हमें दी गई है जहाँ पे हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ऑब्वियसली जो हमारे पास इथाइल जो R है अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी मीथाइल, ईथाइल, प्रोपाइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड। और अगर हम अपने हैलोजेंस को देखें तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन वो वीकेस्ट होता है और उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है। इसलिए अल्काइल आयोडाइड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड। इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात है इसमें जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और उसकी वजह क्या है? ये हाईली पोलर है। अगर आप मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में से है एंड सेकंड ग्रुप का मतलब है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, एलिमेंट है। यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बड़े इजीली दे देता है इनफैक्ट। तो ये अमूमन हमारा जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम CMG बॉन्ड की बात करते हैं इसमें जो हमारा कार्बन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरी करता है क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम से, तो वो जो बॉन्डेड पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर है कार्बन का या अल्काइल ग्रुप का। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा कार्बन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रिएक्टिव रिएजेंट बन जाता है, जिसकी वजह से हम इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की हेल्प से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पाते हैं। और ये इनफैक्ट इतना रिएक्टिव होता है कि जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और वाटर है। अब जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो कार्बन है जो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो पार्शियली नेगेटिव है। नेगेटिव हमारा क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव कार्बन को जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल गया ये उस पर अटैक कर देगा। और हमारे केस में जो H है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, वाटर का जो H है, तो ये आके H पे अटैक करता है जिसकी वजह से OH अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। अब ये जो H है ये जाके उस पार्शियली नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमें एक अल्केन मिलेगी और जो OH बचा वो हमारे इथाइल की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो रहेंगे बट जो इथाइल वाला पार्ट था वहाँ OH लग जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह अगर हम अमोनिया की बात करें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, अगेन जो हमारा पार्शियली नेगेटिव कार्बन है वो अमोनिया को हम आसानी के लिए, वैसे अमोनिया NH3 होता है, यहाँ पे हम HNH2 लिख लेते हैं। तो इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आगे अटैक करेगा और उसे अपने साथ लगा लेगा और वो बन जाएगा अल्केन, ईथेन इस केस में। और मैग्नीशियम
ब्रोमीन और अमाइन ग्रुप हमारा एक साथ अलग हो जाएगा। इसी तरह हम साइनोजन क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। इथाइल का जो कार्बन है वो अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर एंड उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा सियानो ग्रुप यानी CN के साथ, और जो क्लोरीन है वो निकल के हमारे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो जो OH के साथ H है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर आके हमारा पार्शियली नेगेटिव कार्बन अटैक करेगा और ये हमारे पास एक ईथेन बन जाएगा और मैग्नीशियम ब्रोमीन और नीचे हमारे पास OCH2CH3 बन जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अगर इसका रिएक्शन देखें हम तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर हमारा दूसरा कार्बन यानी इथाइल वाला कार्बन आके अटैक करेगा, एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास एंड देन उसके बाद हम इसे हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारा प्रोपाइनिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह एक रिएक्शन हम अल्डिहाइड के साथ भी देख लेते हैं यानी HCHO के साथ जो कि हमारा मेथनॉल है, तो वहाँ पे भी अगेन कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इथाइल जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का हमारा इथाइल वाला कार्बन है जिस पे पार्शियली नेगेटिव है ये आके अटैक करेगा और हमारे पास एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनेगी इस तरीके से जो अपने आप को रीअरेंज कर लेगी और हमें एक अल्कोहल मिल जाएगी यानी CH3CH2CH2NOH ये हमारी प्राइमरी अल्कोहल है। फिर मैग्नीशियम ब्रोमीन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगी। सिमिलरली अगर यही रिएक्शन हम एथेनॉल के साथ भी करवा सकते हैं तो आप देखिए कि हमारा जो कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो हमारे कार्बन जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है अटैक करेगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनेगी और इसकी हेल्प से हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं जो कि 2-ब्यूटानॉल है। एंड अगर हम सेम ट्रेंड को फॉलो करें तो आपने देखा हमने इसे प्राइमरी अल्कोहल बनाई, हमने इसे सेकेंडरी अल्कोहल बनाई, तो इस तरीके से हम इसके साथ टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। हम एक कीटोन के साथ रिएक्शन भी देख लेते हैं जहाँ पे हम प्रोपानॉन यूज़ किया है हमने। सेम स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनेगी एंड देन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। एपोक्साइड के साथ भी आप रिएक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे रिएक्ट करेगा, एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनेगी, फिर एंड में हमारे पास ब्यूटानॉल एंड मैग्नीशियम ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एंड दैट्स इट। ये हमारे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस थे। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।